हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 8 अनुक्रम तथा श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 7 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम अनुक्रम तथा श्रेणी का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, जिसमें हम अनुक्रम टॉपिक को पढ़ेंगे और अनुक्रम को समझेंगे और श्रेणी को भी समझेंगे, और इससे रिलेटेड जो उदाहरण हैं, उदाहरण इसमें 1, 2 और 3, उदाहरण 1, 2 और 3 को समझने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अनुक्रम और श्रेणी किसे कहा जाता है डिटेल से समझने वाले हैं। जैसे कि हमने क्लास 10th में समांतर श्रेणी को पढ़ा था, सेम उसी से रिलेटेड है अनुक्रम तथा श्रेणी। तो यहाँ पर अनुक्रम तथा श्रेणी को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि एक ऐसा श्रेणी जिसमें हम किसी भी संख्याओं को या तो किसी भी चीज़ों को एक क्रम में लिखें। जैसे कि उदाहरण में यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे क्रम में लिखें कि उसका जो अगला वाला पद है वो हमें इस क्रम को इस सूची को देखने के बाद हमें पता चल जाए कि इसके अगला वाला पद क्या होगा। तो ये क्या है हमारा 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब क्या है, इन संख्याओं के बीच का अंतराल कितना है, 2, 2 का अंतर है। इसका मतलब इसके अगले वाला पद क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एक ऐसा सूची, संख्याओं की एक ऐसा सूची, एक ऐसा मतलब क्रम, जिसको देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसका अगला वाला पद क्या है, तो उसे बोला जाता है अनुक्रम। एक ऐसा क्रम, संख्याओं की एक ऐसा विशिष्ट पैटर्न, जिसको देखने के बाद हमें पता चल जाए कि उसका अगला वाला पद क्या है, उसे बोला जाता है अनुक्रम। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1, 4, 9, 16, 25। इस तरीके से ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, इस तरीके से। और नेक्स्ट यहाँ पर 5, 10, 15, 20। इस तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिया है। ये क्या है, अनुक्रम है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा कैसा है, मतलब हमारा पैटर्न किस तरीके का बन रहा है, इसका nवा पद क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6, 8, 10, 12। इसका मतलब एक ऐसी संख्या जिसको हम 2 से गुणा किया जाए। इसका मतलब यहाँ पर 2n, n यहाँ पर क्या है, प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या क्या है हमारे पास, n यहाँ पर प्रकृत संख्या है। n के जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। तो ये हमारा क्या है, nवा पद। ये हमारा क्या है, nवा पद। सेम इसी तरीके से जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। कहने का मतलब यहाँ पर nवा पद क्या है, n स्क्वायर। n यहाँ पर प्रकृत संख्या है। तीसरा एग्जाम्पल है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। तो nवा पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2n। ये हमारा क्या है, nवा पद। अगर हमें nवा पद पता चल जाए कि nवा पद अगर हमें पता चल जाए तो पूरे जो यहाँ पर जो क्रम है, जो ये जो सूची है, उसको हम बना सकते हैं, मतलब अनुक्रम को पूरा हम लिख सकते हैं। सेम जैसे यहाँ पर 5, 10, 15, 20, इसका nवा पद क्या हो जाएगा, nवा पद यहाँ पर 5n हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अनुक्रम है। अनुक्रम एक ऐसा यहाँ पर संख्याओं की सूची है जिसको एक विशेष पैटर्न में मतलब निरूपित किया जाता है, और उसको देखने के बाद उस पैटर्न को अगर हम देखें तो उसका अगला वाला पद हमें पता चल जाएगा कि इसका अगला वाला पद क्या हो सकता है। उसी तरीके से हम इसका nवा पद भी निकाल सकते हैं, और nवा पद से हम पूरा अनुक्रम को भी निकाल सकते हैं।
तो इसका जनरल फॉर्म देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 से लेकर AN तक। तो ये हमारा क्या है, अनुक्रम का जनरल फॉर्म है। अब हमने अनुक्रम को समझ लिया है, अब हम श्रेणी को समझेंगे। तो श्रेणी को समझते हैं। तो यहाँ पर श्रेणी क्या है, अनुक्रम को ही अगर हम प्लस में लिखें, इनके योग के रूप में लिखें तो वो हमारा हो जाएगा श्रेणी। जैसे कि यहाँ पर 2 4 6 8 10 इस तरीके से है, तो यहाँ पर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, श्रेणी है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा, इन्हीं एग्जाम्पल को जो हमने अनुक्रम में एग्जाम्पल लिया है, इन्हीं एग्जाम्पल को हम श्रेणी में लिख रहे हैं। तो सभी संख्याओं को, जो सूची है यहाँ पर संख्याओं का, उनको योग के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि 1 + 4 + 9 + 16 + 25, यहाँ पर 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 + इस तरीके से 5 + 10 + 15 + 20। तो ये सारा क्या है, हमारे पास श्रेणी है। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, A1 + A2 + A3 + A4। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा हो गया है श्रेणी। सो हमने अनुक्रम और श्रेणी को समझ लिया है, जो कि क्लास 10th में जो समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल को करते हैं। तो इसमें जो हमारा श्रेणी है, इसको सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं। सिग्मा यहाँ पर A K, और K यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा, K = 1 to N तक, 1 2 3 4 से लेकर N तक यहाँ पर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। और A यहाँ पर K, मतलब K की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर A1, 2 रखेंगे तो +A2, 3 रखेंगे तो +A3, 4 रखेंगे तो +A4। इस तरीके से ये इसको हम सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं। सिग्मा का मतलब सभी जो यहाँ पर ये जो श्रेणी दिया हुआ है, इनका योग, इस तरीके से लिखा जाता है। सो यहाँ पर हमने अनुक्रम और श्रेणी को समझ लिया है। नेक्स्ट हम उदाहरण को समझेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 में है, दी गई परिभाषा के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद बताइए। तो AN यहाँ पर क्या है, गिवन है। यहाँ पर 2 पॉइंट है। इसमें बोला गया है प्रथम 3 पद, मतलब A1 A2 A3। यहाँ पर दोनों पॉइंट का हमें A1 A2 और A3 निकालना है। जहाँ पर हमें क्या करना है, N के जगह पे 1 रखेंगे तो A1, N के जगह पे 2 रखेंगे A2, N के जगह पे 3 रखेंगे तो A3 निकल जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम 3 पद हमें निकालना है, चूँकि इसमें AN दिया हुआ है। तो इसमें AN गिवन है, तो प्रथम 3 पद निकालना है। तो N = 1 रखेंगे तो A1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2, N के जगह पे 1 + 5, तो यहाँ पर A1 मतलब A, तो 2 × 2 + 5, तो A = क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा है A1 हो जाएगा। A1 लिखो चाहे A लिखो, बात एक ही है। अब इसमें A2 निकालेंगे तो N = 2 लिखेंगे तो A2 हो जाएगा। 2, N के जगह पे 2 रखेंगे +5, 2 2 यहाँ पर 4 + 5, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो A2 = क्या हो जाएगा, 9। अब A3 निकालेंगे तो N = 3 करेंगे तो A3 = यहाँ पर 2 × 3 + 5, तो इसमें हो जाएगा 2 3 6 + 5, तो यहाँ इनको ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो A3 = 11। तो इस तरीके से हमने A1, इसमें प्रथम 3 पद निकालना था, तो A1 = 7 हो गया है, A2 = 9 हो गया है, A3 = 11 हो गया है। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो गया है। अब इसका जो सेकंड वाला जो पॉइंट है, सेकंड वाले पॉइंट में इसमें AN = क्या गिवन है, N - 3/4 गिवन है। A1 निकालेंगे, जहाँ N = 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 - 3/4, इन माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2/4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, मतलब माइनस का 1/2 हो जाएगा A1 है हमारे पास माइनस का 1/2।
सेम एज इट इज़ हमें n इक्वल टू 2 रखेंगे तो a 2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 माइनस का 3 अपॉन 4, माइनस करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 4 आ जाएगा। ये क्या है हमारा a2 हमने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे a3। तो a3 में यहाँ पर a3 इक्वल टू 3 माइनस 3 अपॉन 4, माइनस करेंगे 0 अपॉन 4 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये क्या है a3 हमारा निकल गया है। अब यहाँ पर a1 a2 और a3 हमने निकाला है तो लिखेंगे यहाँ पर a1 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2, a2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4, a3 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या है, प्रथम 3 पद हमने निकाल लिया है। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 2 में an इक्वल टू n माइनस 1 2n माइनस 2 माइनस n 3 माइनस n द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद क्या है। 20वां पद मतलब यहाँ पर a20 रखना है, n के जगह पे 20 रखना है। जहाँ हमारे पास n है वहाँ हमें क्या रखना है, 20 रखना है। तो हमारा a20 मतलब 20वां पद निकल जाएगा। तो इसमें हमें 20वां पद निकालना है तो n के जगह पे 20 रखना है। तो इसमें लिखेंगे हम 20वां पद, 20वां पद मतलब यहाँ पर हो जाएगा a20। तो n के जगह पे 20 माइनस 1 2 माइनस 20 3 प्लस 20, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 और बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। अब इनको ऐड किया जाएगा तो 23 आ जाएगा। अब इन सभी टोटल संख्याओं को अगर हम गुणा किया जाए तो माइनस में संख्याएं आएंगी, सभी संख्याओं को गुणा करने के बाद आ जाएगा 7866 मतलब 7866 आ जाएगा। तो 20वां पद यहाँ पर क्या है, माइनस का 7866। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 3 को करते हैं। उदाहरण नंबर 3 में बोला जा रहा है कि माना कि अनुक्रम an निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। a1 इक्वल टू 1, an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2 फॉर n यहाँ पर क्या है, 2 के बराबर या 2 से बड़ा है। तो अनुक्रम के 5वां पद ज्ञात कीजिए तथा संगत श्रेणी लिखिए। यहाँ पर 5वां पद मतलब a5 हमें निकालना है और संगत, साथ ही हमें संगत श्रेणी लिखना है। श्रेणी यहाँ पर मतलब हमें a1 निकालना है, फिर a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है। इस तरीके से हमें सारे जो मतलब यहाँ पर पद हैं, पदों को निकालने के बाद हमें क्या करना है, श्रेणी इसका बना के हमें लिखना है। अब इसमें उदाहरण नंबर 3 में दिया है a1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, an इक्वल टू यहाँ पर an माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पर फॉर n क्या है, 2, n यहाँ पर 2 के बराबर और 2 से बड़ा, ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पर हमें समझना है कि n माइनस 1 का मतलब यहाँ पर क्या है। तो इसमें a1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब इसमें an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2 और इसमें n इक्वल टू क्या है, n यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, n यहाँ पर 2 3 4 5 इस तरीके से, मतलब इसमें n क्या है, n यहाँ पर 2 के बराबर और 2 से बड़ा। 2 के बराबर मतलब 2 को भी लेना है, 2 से बड़ा मतलब 3 4 5 6 इस तरीके से। तो इसमें अगर, और यहाँ पर n इक्वल टू क्या लेना है, 2 लेना है। n इक्वल टू 1 हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर गिवन है n हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक लेना है। तो n इक्वल टू अगर हम 2 ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू a2 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। 2 माइनस 1 मतलब a1 हो जाएगा। तो a1 हमारे पास क्या है, 1 है, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो a2 इक्वल टू क्या है हमारे पास,
3 आ गया है। अब हम n इक्वल टू 3 रखेंगे तो A3 इक्वल टू A3 माइनस 1 रखेंगे, 3 माइनस 1 प्लस 2 रखेंगे तो इसमें हो जाएगा A2 प्लस 2। तो A2 हमने क्या निकाला है 3, तो 3 प्लस 2 आ जाएगा, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे A4, A4 क्या हो जाएगा A4 माइनस 1 प्लस 2। तो A3 प्लस 2, A3 हमने निकाला है 5 प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा A4। तो A4 निकाला है। हमें इसमें बोला गया है कि जो श्रेणी है इसमें अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए। 5 पद मतलब A5 हमें निकालना है और इसमें बोला गया है तथा संगत श्रेणी लिखिए। श्रेणी का मतलब इनको हमें जोड़कर लिखना है। अब हमें A5 निकालना है तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर n इक्वल टू क्या है 5, A5 माइनस 1 प्लस 2 तो A4 प्लस 2, तो A4 क्या है यहाँ पर 7 प्लस 2 तो हो जाएगा यहाँ पर 9। तो ये है हमारा A5। तो इसमें बोला गया है अनुक्रम के 5 पद लिखेंगे। यहाँ पर अनुक्रम के 5 पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर A1 क्या है 1 गिवन है, A2 है 3, A3 है 5, A4 है 7, A5 है A4 है 7, A5 है 9। ये है अनुक्रम के 5 पद। एक आंसर हमने निकाल लिया है। दूसरा है इसमें संगत श्रेणी, तो लिखेंगे यहाँ पर श्रेणी को लिखेंगे तो श्रेणी में क्या हो जाता है जो अनुक्रम है उनको योग के रूप में लिखा जाता है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और आगे हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्या है हमारा हो गया है श्रेणी। तो इस प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन को करने के लिए उदाहरण 1, 2 और 3 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को करना है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।